BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त बिहार ही नहीं पूरे देश में एक नाम काफ़ी चर्चा में है, वो है भरत भूषण तिवारी, जिसका बिहार पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया गया। भरत भूषण तिवारी को समाज के द्वारा क्रांतिकारी बताया जा रहा है, शहीद भगत सिंह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। कारण ये था कि भरत भूषण तिवारी अपने गांव में जो दबे कुचले लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते थे। हमने भरत भूषण तिवारी के फेसबुक अकाउंट को भी चेक किया, जिसमें उनकी तमाम तरह की वीडियो है, जिसमें लोगों की समस्याओं को वे प्रशासन के खिलाफ, सरकार के लिए उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और उस भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर देश में चर्चा का विषय है। तमाम बड़े मीडिया चैनल पे भरत भूषण तिवारी के बारे में चर्चा चल रही है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सिवान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार के करीबी राजद नेता अजय तिवारी जी हैं। और अजय तिवारी जी से हम लोग मुलाकात करेंगे। सबसे पहले सर, बिहार न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारे व्यूअर का भी हम नमस्कार करते हैं। भरत भूषण तिवारी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। शहीद भगत सिंह से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर पे आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, इनकाउंटर एक चीज़ आप जान लीजिए कि आईपीसी में कहीं भी इनकाउंटर शब्द और रेड शब्द का यूज नहीं किया गया। इनकाउंटर पुलिस अपने सुविधा अनुसार या सरकार अपने सुविधा अनुसार इस चीज़ को यूज करती है। कहीं रेड नहीं डालना है, कहीं इनकाउंटर नहीं करना है। ये आईपीसी में कहीं है नहीं है तो आप दिखा दीजिए। इनकाउंटर पूरी तरह से गलत है, चाहे किसी का भी हो, भरत तिवारी का हो या पुष्पेंद्र यादव का हो, बिल्कुल गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत तिवारी, उसमें तिवारी शब्द जुड़ गया है इसलिए समाज के लोग उस इनकाउंटर के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव भी फैल रहा है कि अगर भरत तिवारी की जगह कोई भरत यादव होता, भरत अहमद होता, तो शायद उस तरह की आवाजें नहीं उठ पाती। नहीं, ये आप जो भी बोल रहा है बिल्कुल गलत बोल रहा। भरत तिवारी अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, किसी ब्राह्मण के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने भाई भवधी के लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने रिलेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे। वहां के दलित गरीब दबे कुचले लोगों के लिए की आवाज बन के लड़ रहे थे। जो गांव कटाव में पूरा बह गया, वहां के विस्थापित लोगों को जो बसाया गया, गड्ढे में बसाया गया। आज बरसात हो जाए तो वहां लोग बता रहे हैं कि 10 फीट पानी हो जाएगा। वो पानी में क्या कैसे रहेंगे? उसको भरवाने के लिए, उसकी फिलिंग कराने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। वो अपने जात के लिए और किसी अपने रिलेशन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो समाज के दबे कुचले गरीब जनता के लिए लड़ रहे थे, उसकी आवाज थे। लेकिन देखा जाए तो आवाज़ उठाने का भी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। जिस तरह से उनके हाथों में हथियार था, 2-4 उनकी फेसबुक लाइव आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, पुलिस वाले को धमकी देते हुए, हथियार दिखाते हुए, और पुलिस के द्वारा ये भी कहा गया कि फायरिंग किया गया, 1-2 कांस्टेबल भी घायल हुए। तो क्या ये तरीका, हथियार उठाना, हथियार दिखाना, फेसबुक लाइव आकर पुलिस को खुलेआम चुनौती देना, कितना सही है? देखिए, आप उनके लाइव वीडियो को देखिए, उसने क्या बोल रहा भाई? उसने यही कहा कि हम सिस्टम के खिलाफ, जब सिस्टम मेरी आवाज नहीं सुनेगा तो हम उस आवाज को आकर्षित करने के लिए हम हथियार उठाए हैं। हथियार उसका उठाने का व्यू देखिए। वो किसी क्राइम के लिए, किसी को मारने के लिए हथियार नहीं उठाया है। वो पूरे देश की जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने तरफ हथियार उठाया है। हथियार नहीं उठाया होता तो आज उसका इनकाउंटर हो गया। कौन जानता है कि कौन किस भरत तिवारी को? आप भी बोलते हैं कि क्रिमिनल, हम भी बोलते हैं कि वो क्रिमिनल। पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। और लाइव नहीं हुआ होता, आपने बातों को नहीं रखा होता तो हम लोग भी उसको क्रिमिनल मानते। तो अपने आवाज उठाने के लिए, अपने आवाज को जो उसको दबाया गया है, उसका आवाज सुना नहीं जा रहा, तब उसने हथियार उठाया है। ये आवाज अपनी उठाने के लिए हथियार उठाना सही मानते हैं आप? देखिए, आज के डेट में वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, सिस्टम पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। कोई अधिकारी किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको गांधी जी की चढ़ावा आप नहीं दीजिएगा, वो आपका काम नहीं सुनेंगे। गांधी जी का चढ़ावा आज दीजिए, जिस अधिकारी से जैसा भी काम है, जितना गलत काम है आप उतना गलत काम करवा लीजिए, लेकिन गांधी जी के चढ़ावा आप दीजिए उनको।
सरकार ने जो सच्चाई पे जाएगा उसको यही हाल होगा जो भरत तिवारी का हुआ। सरकार ने वहाँ के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है, पूर्व न्यायाधीश की एक टीम बनाई है जांच करने के लिए। इससे कितना संतुष्ट है आप? देखिए, जो गोली चलाया उसको सस्पेंड नहीं किया गया, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष को इसलिए कार्रवाई किया गया कि आप फर्स्ट डे उनको पकड़े क्यों नहीं, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। हम लोगों की मांग है कि जब तक आप एफआईआर दर्ज नहीं कीजिएगा, अरेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक ये न्यायिक जांच प्रक्रिया का कोई वैल्यू नहीं है। ये लिपापोती है, लिपापोती से अब बिहार की जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है। मांग हो रही है कि हत्या का मुकदमा दर्ज, जी, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इन लोगों को अरेस्ट किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए। अच्छा, अभी नहीं, अगर आप इनकाउंटर से ही आप जस्टिस देने वाले हैं तो न्यायालय को बंद कीजिए, न्यायालय को बंद कीजिए। काहे कि न्यायालय को खोल के टैक्स के पैसे से आप चला रहे हैं? पूरे न्यायालय के सिस्टम को एकदम बिल्कुल बंद कीजिए, कोई जरूरत नहीं है न्यायालय का। हमारी काउंटर कीजिए। महापंचायत भी बुलाई गई है 24 जून को, वहां पे तमाम सभी समाज के लोग जुट रहे हैं और एक महापंचायत भी हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें भी आप शामिल होंगे? कोशिश है कि हम लोग शामिल हों। हम लोग सीमांत से, गोपालगंज से, छपरा से, जहां से भी, जहां जितने लोग हैं सब लोग जाने की कोशिश में हैं, जाएंगे भी। नेचुरली जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भरत भूषण तिवारी ने फायरिंग भी किया था लाइव में, तो आपको लगता है कि ये करना सही है? आवाज उठाने के कई तरीके। देखिए, वो किसी के ऊपर फायरिंग नहीं किया था, हवाई फायरिंग, हवाई फायरिंग किया था। लाइव में आके हवाई फायरिंग किया हो। आप फायरिंग का रेंज उठा के देख लिए, उसके पिस्टल से पुलिस की डिस्टेंस कितना है? क्या वो पिस्टल के रेंज में है? कहीं नहीं है। तो इस इनकाउंटर के पीछे आप दोषी किसको मानते हैं? सिस्टम को, भ्रष्ट सिस्टम को दोषी मानते हैं। पूरी सिस्टम भ्रष्ट हो गई है। आजकल के नेता जो है सिर्फ जुमला परोस रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जीतने के बाद वो जुमला भूल जाते हैं कि हमने जनता से क्या वादा किया था, क्या नहीं किया था। अधिकारी भी जाते हैं क्षण भर के लिए आपको संतुष्ट करने के लिए, बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये हो जाएगा, और उसके बाद जब आप शांत हो जाते हैं तो अधिकारी भी भूल जाता है कि हमने क्या वादा करके आए हुए थे। तो नेता अधिकारियों का जो भ्रष्ट सिस्टम बना हुआ है ना, वही इसका मेन जड़ है। यानी कि भ्रष्ट सिस्टम को खत्म नहीं किया गया तो ऐसे भरत तिवारी पैदा होतेंगे और इनकाउंटर भी सरकार करवाती रहेगी। जी, इनकाउंटर सरकार का तो मंशा ही है, जो आवाज उठाएगा उसको मारेगा। वहां तो बोला जा रहा है कि डीएम का कुछ ऐसा क्लिप उसके पास आ गया था जिसके कारण उसकी हत्याएं हुई है। एसडीएम के बारे में भी उन्होंने तमाम, वही चीज है, डीएम एसडीएम जो भी वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ऐसा क्लिप आ गया था जिसके कारण उसकी इनकाउंटर हुआ। आपको तो सबसे बड़े डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए कि उनको कैसे उनका एसपी उनको मिसगाइड किया, और कैसे उस एसपी पर विश्वास कर लिए कि मुख्यमंत्री को उन्होंने गलत कन्विंस किया। सम्राट चौधरी ने जो इस पे एक्शन लिया, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत एक्शन लिया है। उनको तत्काल एफआईआर दर्ज करके इन पुलिस वालों को जेल में डालना चाहिए, उसके बाद कोई बात करते, तब मानते कि हाँ सम्राट चौधरी निष्पक्ष हैं।